चुनौती बड़ी गंभीर है। देश में लोकसभा के चुनाव अगले साल है। अगर इन चारों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं कि 2024 के अंदर भी सरकार कांग्रेस लेड हमारी जो इंडिया अलायंस है वो हम लोग सरकार बनाएंगे। राजस्थान का चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी ताकत के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता सब बातें सोचकर चुनाव जीतेंगे। सर, ज्योति मिर्धा को जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की उसमें देखते हैं कि पुराना परिवार है ज्योति मिर्धा। अब देखो चुनाव का समय है, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, ये चलता रहता है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को छूट होती है, वो किसी दल किसी पार्टी में जाके काम कर सकता है, लेकिन उसका निर्णय सही था गलत था उसका जजमेंट जो है उसका परिणाम जनता ही देगी, उसका हम इंतजार करें। पहली सूची कब तक आएगी सर? पहली सूची कब तक आ जाएगी? मुझे लगता है हमारी मीटिंग चल रही है और जो हमको समय ठीक लगेगा उसके आधार पर हम अपने डिसीजन करेंगे। मैं जानता हूँ आपने आपके इसमें करप्शन का मुद्दा उठाया और आपने उसके लिए जन आंदोलन करने की, तो क्या आप इस आंदोलन को या इस नॉट एट ऑल, नहीं, जो पेपर लीक्स हुए थे उसके खिलाफ सरकार ने एक संशोधित नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसको सख्त किया है, उसकी और गहराई से जांच होने का स्वरूप तैयार किया है और जो सजा की जो मापदंड थे उसको बढ़ाया गया है, उसको शिकंजे को पकड़ने की कोशिश सरकार के बिल के माध्यम से होने वाली है। और जहां तक आरपीसी मेंबर्स का सवाल है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति मेंबर्स बने, चेयरमैन बने जिनका एक मापदंड तय होना चाहिए ताकि जो सिलेक्शन हो उसमें पारदर्शिता बरती जाए। और अभी जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप लगने की नौबत ही नहीं आएगी अगर आदमी ऐसे हों, व्यक्ति ऐसे हों जो एक क्राइटेरिया के माध्यम से पदों पर बैठाए जाए। वो बात जायज है, बात को स्वीकार किया, पार्टी सरकार दोनों बात को मानते हैं। मैं समझता हूँ आम आदमी मानता है कि जो चयन होता है वो करने वाले लोग अबव बोर्ड होने चाहिए, उनकी इंटेग्रिटी उनकी क्वालिफिकेशंस पर कोई संदेह ना कर सके, व्यवस्था को बनाएंगे। सर, आपने कहा जीत का रास्ता एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत होकर निकला। अजमेर की बात करें तो यहाँ पे पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए, मानहानि के दावे भी हो रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है। मुझे लगता है छोटा मोटा हिंसा चलती रहती है संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना है। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। यहाँ सांसद हमारी कोशिश थी और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसालेदार रहता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं, सब आपस में काम करेंगे और कांग्रेस से चुनाव लड़ने के मेरे तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए बात ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम एक दूसरे को चुनाव लड़ें, ठीक है, वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों सीट में जीते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीते हैं उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है वो तय करते हैं कि कौन किस पर वोट करेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होता है। परिपाटी आज की चुनाव के लिए पूरे देश में है और पहले से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इसकी जरूरत है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तो मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो जीत हासिल की पार्टी के लिए दोबारा रिपीट। सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को अडॉप्ट किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर पार्टी के इशूज को लेकर चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीतकर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक का निर्णय करने का, उसके बाद सर पायलट सर अभी भी आज भी ये देखने को मिलता है अशोक गहलोत का आदमी पायलट का आदमी, ऐसे ही कई दावेदार हैं। मैं तो पहले से कह चुका हूँ, मैं समझ गया आपके सवाल को, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट कोई सचिन पायलट गुट नहीं है, ये सब खड़गे गुट राहुल गुट सोनिया गांधी गुट, लेकिन सब अभी जब दावेदारों की जब सूची तय हो रही है सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के खास होंगे। ऐसे में दोनों ही जगह पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं जो भी कहीं के भी हैं वो सब मेरे ही गुट के हैं। हमारे कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है, सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ में।
ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, हम इंसान हैं, किसी को ज्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन विचारधारा पार्टी से बने हुए लोग हैं। जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी, खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव लड़ाएंगे, हाथ का चुनाव। तो ये सबको बात जानते हैं और सब बात को लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं कि कोई अगर अंदर इसको बाहर की टिकट बात मिल नहीं है, बिल्कुल गया, अगर स्पष्ट इसको है, टिकट मिल गया तो उसकी बैंड बजा सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसा आप क्यों लोगों को भड़का रहे हैं? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 पौने 5 साल निकल गए हैं, चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूँ, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की जरूरत है। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं, इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य उसको पूरा करता है।